दोस्तों एसएस लेटेस्ट वैकेंसी 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको पता होगा कि 400 से लेकर 1100 रुपए 400 से 1100 रुपए वृद्धा पेंशन का बिहार में कर दिया गया है। तो आपको फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरना है ताकि बिल्कुल कम समय में आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाए और आपका पेमेंट जल्दी गिर जाए आपके अकाउंट पे। जो भी नए वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरना चाहते हैं इस वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद आपको गूगल पे टाइप करना है वृद्धा पेंशन रजिस्ट्रेशन, ये वृद्धा पेंशन रजिस्ट्रेशन बिहार, इस तरह का आपको टाइप करना है गूगल पे। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट वाला लिंक है वृद्धा पेंशन योजना, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, आधार के अनुसार जिला, जो आपके आधार कार्ड पे डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक पूछ रहा है, ब्लॉक कौन सा ब्लॉक क्या है, यानी प्रखंड आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है इसमें ये वही रहेगा। उसके बाद यहाँ नीचे उसके नीचे ये पूछ रहा है इपिक नंबर, मतदाता संख्या, यानी कि इसमें आपको इपिक नंबर भरना है दोस्तों। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये आप राइट साइड में देख रहे हैं क्लिक हियर टू वेरीफाई इपिक डिटेल्स, तो वो इपिक डिटेल्स आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। क्लिक करना है, क्लिक हियर वेरीफाई इपिक डिटेल्स। अगर कुछ आएगा तो आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है प्रोसेस, ये इस पर क्लिक कर देना है, तो ये वेबसाइट खुल जाएगा जो इपिक नंबर का वेरिफिकेशन। के बाद यहाँ आपको हिंदी चुन लेना है। उसके बाद यहाँ आपको इपिक नंबर डाल देना है। यहाँ पे राज्य आपको चुन लेना, और फिर ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इसको इसमें तो सर्च का इस पे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का ये फाइल खुल जाएगा कैंडिडेट का, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से नाम देख लेना है, ये क्या नाम है और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको देख लेना है। उसके बाद सब कुछ अगर सही रहेगा तो फिर आप बैक आइएगा। उसके बाद बैक आने के बाद वही इपिक नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है जो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डाले थे। इपिक नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नाम मतदाता के अनुसार, यानी कि यहाँ पर जो देखे होंगे जो नाम आया इपिक नंबर डालने के बाद बिल्कुल सेम नाम आपको यहाँ पे कैंडिडेट का डालना है जो वोटर कार्ड पे है। बिल्कुल एक भी दोस्तों एक भी जो वर्ड है वो गलत नहीं होना चाहिए नाम में। बिल्कुल जो वोटर कार्ड का जो वेरिफिकेशन में आपका नाम आया वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। फिर नीचे पूछ रहा है आधार नंबर, आधार संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर उसके नीचे पूछ रहा है आधार के अनुसार नाम डाले, तो बिल्कुल आधार के अनुसार यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार, आधार के ही अनुसार जो है कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ना कि वोटर कार्ड का। वोटर कार्ड का बिल्कुल नहीं डालना है, आधार कार्ड का है। दोस्तों जब भी आपका जो ये 60 वर्षा का जो फॉर्म फिलअप होता है वृद्धा पेंशन का, वो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के उम्र से ही आपका वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका वोटर कार्ड में कम भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आधार कार्ड पे जो है आपका 60 वर्ष होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ डालना है। आधार का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको करना क्या है, जो ये आप देख रहे हैं वैलिड आधार सत्यापित करें, इसको आपको इस पर क्लिक करना है और बिल्कुल ऑटोमेटिक आधार सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ग्रीन टिक लग के सक्सेसफुली आ जाएगा। देखिए आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये आपका बिल्कुल सही है और आपको उसके आगे प्रोसीड प्रक्रिया शुरू करें, बस ये प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इसके बाद प्रोसीड करने के बाद इस तरह का फिर आपका एक फाइल खुलेगा जिसमें आपको बिल्कुल जो अभी आपके आधार कार्ड पे पिता का नाम है वो ही आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको माता का नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शनल है तो इसको छोड़ देना है। और ये एज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा जो आधार कार्ड में है, और डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा। लिंग में आपको मेल फीमेल चुन लेना है, अगर महिला है तो फीमेल और जेंट्स है तो मेल। कैटेगरी वर्ग देखिए दोस्तों, ये कैटेगरी वर्ग भी यहाँ पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वर्ग यानी आपका जो भी जाति है, किस कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं, जो इसमें आते हैं वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, चालू वाला जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछ रहा है एरिया क्षेत्र, शहरी है या गांव है, तो अगर शहरी होगा तो अर्बन डाल दीजिएगा, अगर गांव रूरल डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका पंचायत क्या है वो पंचायत आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे विलेज आपका जो भी है वो आप यहाँ पे चुन लीजिएगा। वार्ड नंबर ये लॉक रहेगा, ये खुलेगा नहीं, इसको छोड़ देना। और यहाँ जो देख रहे हैं एड्रेस पता, यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस भरना है वार्ड नंबर के साथ, जो भी आपका थाना, पोस्ट, ग्राम पंचायत, ब्लॉक
जो भी है वहाँ पे आपको पूरा टाइप करना है और यहाँ नीचे आपको पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक फिलअप होगा, फिलअप किया हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक का जो है कि आपको डिटेल्स फिलअप करना है, बैंक कौन सा है यहाँ पे आपको बैंक चुन लेना है। उसके बाद बैंक का शाखा नाम यहाँ पे आपको चुन लेना है। फिर उसके बाद बैंक का जो है कि जो कितने अंक का आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको ये आएगा। देखिए इसी तरह से आपको भी जैसे ही आप अपना बैंक का शाखा नाम डालेंगे ऑटोमेटिक बैंक का जो है नंबर भी खाता का नंबर क्या कितना नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे इसके नीचे आपको अकाउंट नंबर अच्छे से आपको ध्यान से टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नाम किस नाम से अकाउंट है ये आपको टाइप कर देना है इसमें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझे। डॉक्यूमेंट जो है कि आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से फॉर्म को आपको फिलअप भरवाना है, कहाँ कहाँ साइन लगेगा, वो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। मैं सबसे पहले आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, जो भी फॉर्म इसमें लगता है वो आपको दिखाऊंगा। ऐसा देखिए सबसे पहले आपको वोटर कार्ड जो है कि पीडीएफ फाइल में बना लेना है दोस्तों, पीडीएफ फाइल में बिल्कुल। और यहाँ पे उसका साइन या थम्स अंगूठा ही इसमें दे दीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको इसको क्या करना है, ये आपको इसको पीडीएफ बनाना है। अगर जेपीजी में आप स्कैन करते हैं तो इसको आपको पीडीएफ कितने साइज में बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ का जो साइज होगा आपको ये बिल्कुल 200 केबी में ही बनाना है। तो सबसे पहले आपको जैसे आप पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। देखिए इस तरह का आएगा। उसके बाद इसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है जो भी आप स्कैन किए हैं या फिर मोबाइल में है। जैसे कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट लेके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट जेपीजी में। उसके बाद ये जो कोई सारा मैं डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, तो आप ये ओपन कीजिएगा। देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया, कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, कन्वर्ट करना है और सिर्फ 2 सेकंड में आपका ये देखिए पीडीएफ फाइल बन गया और इसको डाउनलोड कर लेना है बिल्कुल आसानी से। उसके बाद यही आपको बिल्कुल फाइल बाय फाइल नाम लिख के बना देना जैसे हम इस पर बनाए हैं। उसके बाद क्या करना है, जो आपका पासबुक होगा उसको भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। पासबुक भी बिल्कुल इसी तरह, पासबुक के नीचे साइन कैंडिडेट का चाहिए। उसके बाद फिर आधार कार्ड भी बिल्कुल इसी तरह पीडीएफ बनाना है 200 केबी में। और साइन या अंगूठा आपको ले लेना है उसी प्रकार से। उसके बाद दोस्तों ये जो सहमति डॉक्यूमेंट है, ये जो आप फॉर्म भरे होंगे वृद्धा पेंशन का, उस फॉर्म को आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है। इसमें पेपर क्या सब आपको लेना है, सबसे पहले सहमति पत्र 2 ये आपको स्कैन कर लेना है, जो कि बैंक मैनेजर से साइन और मोहर इसमें किया रहता है। उसके बाद सेकंड में सहमति पत्र जो है पहचानकर्ता वाला, ये 1 नंबर का फॉर्म है, इसमें भी आपको इसका स्कैन कर लेना है, जिसमें वार्ड सदस्य का मोहर और साइन रहता है। उसके बाद कैंडिडेट का भी जो है कि इसमें नाम, आधार संख्या, ये सब सारी चीज़ें इसमें भरा हुआ रहता है, ये वाला आपको भी अपलोड कर देना है। फिर तीसरे नंबर फिर पत्र 1 जिसमें फ़ोटो चिपका रहता है वो आपको स्कैन कर लेना है, बिल्कुल आपको स्कैन करके रख लेना है। और ये तीनों जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, तीनों डॉक्यूमेंट सिर्फ 200 केबी में होना चाहिए, बिल्कुल 200 ही केबी में। और किस तरह से 200 केबी में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये आपको डाउनलोड गूगल पर से कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है RIO रियोट। ये जो आप देख रहे हैं रियोट सॉफ्टवेयर, इसको आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है पीसी में। उसके बाद ये आपको खोलना है। अगर बड़ा केबी का होगा उसको आसानी से सबको हम छोटा कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। उसके बाद देखिए इस तरह का इस इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का, ओपन कीजिएगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए ये पे एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, जाति प्रमाण पत्र है ये। देखिए ये डॉक्यूमेंट जो है 273 है। हमको इसको करना क्या है, जैसे कि उसमें सहमति पत्र में 3 पेपर है, तो 3 पेपर उसको करना है 200 केबी का ही। तो 200 केबी का अगर उसको हमको अगर करना है तो वो 65 केबी का अगर हम एक डॉक्यूमेंट करते हैं तब जाके तीनों डॉक्यूमेंट 200 केबी में आएगा। तो इसी तरह हम इसको बिल्कुल जैसे 273 है तो इसको घटा के बिल्कुल घटा देंगे। घटा के देखिए यहाँ पे हमको
54 ही रहने देना है, 54 पे यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसी तरह से वो तीनों आप 200 केबी में इसी तरह आपको सबको बिल्कुल 50 या 60 केबी का बना लेना है, ताकि तीनों को जब अटैच करेंगे पीडीएफ में तो वो बिल्कुल 200 केबी में आ जाए। तो तीनों को हम फिर साइज बनाकर तीनों फाइल को एक पीडीएफ में करना है। वो कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर में आपको एक बता देता हूँ, NAPS2 सॉफ्टवेयर। देखिए इसको खोलता हूँ। इसको खोलने के बाद इस तरह का सॉफ्टवेयर ये आएगा, इस तरह का इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस रहेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आप 10 पीडीएफ 20 पीडीएफ जितना भी एक साथ इसमें बना सकते हैं। जो आपने साइज बनाया बिल्कुल 50-50 केबी का तीनों, यानी कि हमको 200 केबी के अंदर ही रखना है। तो उसको उसी फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और तीनों को हम ले लेंगे एक साथ, ओपन कर देंगे और ये पे इस पर सेव पीडीएफ कर देंगे। किसी जहाँ पे भी आप उसका फाइल बनाए कैंडिडेट का, वहाँ पे आपको सहमति पत्र लिख के सेव कर देना है दोस्तों। बिल्कुल आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद फ़ोटो आपको क्या करना है, फ़ोटो भी बिल्कुल 50 केबी में ही बनाना है। 30 से 50 केबी में पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो होगा उसका फॉर्म पे वही स्कैन कर लेना है, उसको 30 से 50 केबी में बनाना है। या आप दोस्तों ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन आप लिखिएगा JPG टू रिसाइज, वहाँ पे आपको JPG टू रिसाइज कीजिएगा। जैसे हम आपको एक दिखा रहा हूँ, JPG टू रिसाइज RISIZ। देखिए ये JPG टू रिसाइज, इसमें आपको बिल्कुल कम के भी करना हो तो बिल्कुल कम के भी हो जाएगा, या नहीं तो आप इस सॉफ्टवेयर से भी आप कर सकते हैं, रोईनेट या नहीं तो रियोट सॉफ्टवेयर से भी आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद आपको करना क्या है, वोटर कार्ड को भी यहाँ पे उसी तरह से 200 केबी में वोटर कार्ड को भी यहाँ अपलोड कर देना है। आधार सहमति दस्तावेज, ये आधार सहमति दस्तावेज कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आधार सहमति दस्तावेज ये यही है जिसमें आपने 200 केबी में 3 फाइल बनाया है। तो वो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार कि ये यही है सहमति डॉक्यूमेंट। इसी में आपको जो आपने जो 3 फाइल बनाया होगा 200 केबी में, इसी को आपको यहाँ पे आपको सहमति दस्तावेज में अपलोड कर देना है। तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद आधार आपको इसमें अपलोड कर देना है और इसमें पासबुक अपलोड कर देना है। तो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे ही आप सब कुछ इसमें अपलोड कर दीजिएगा, जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। फिर आपको इसमें पूरा एक प्रीव्यू आपको देखना है कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है। तो अगर गलत भरे होंगे तो यहीं से बैक होके आपका अपडेट हो जाएगा। अच्छे से चेक कर लीजिएगा, बारीक से दोस्तों इसको आपको चेक कर लेना है। फ़ोटो आपने अच्छे से अपलोड किया है कि नहीं किया, सारी डॉक्यूमेंट। अगर आपको एडिट करना है यहाँ से एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं अगर सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा तो आपका रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इसी तरह का रिसीविंग रहता है, ये आसानी से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये आपको क्या करना है, इसका 2 प्रिंट कर देना है। 2 प्रिंट जो आप कीजिएगा, एक प्रिंट आपको उस फाइल में लगा दीजिएगा जो आपका फाइल जो है कि जो आपका जो फाइल है जो आपने फॉर्म भरा होगा वृद्धा पेंशन वाला, उसमें एक फाइल लगा देना, एक प्रिंट उसमें लगा देना और एक प्रिंट आपको अपने पास रख लेना है। तो आपको हम बताएंगे कि जल्द से जल्द किस तरह से आप जल्दी से जल्दी अप्रूवल करवा सकते हैं। जो आपका आपका फाइल है, जो फॉर्म आप भरे होंगे, उस फॉर्म में ये रिसीविंग आपको लगाकर जाके ब्लॉक में जाके जमा करवा दीजिएगा। और जितना जल्दी जमा कर दीजिएगा उतना ही जल्दी आपका प्रोसेस शुरू होगा और बहुत ही कम समय में आपका अप्रूवल हो जाएगा और पेमेंट भी आपका 1100 रुपये आपके अकाउंट पे गिर जाएगा। अगर आप ब्लॉक नहीं जाना चाहते हैं तो फिर भी ये आपका अप्रूवल होगा और फिर भी आपका सक्सेसफुल होकर आपको पेमेंट गिरेगा। लेकिन उसमें थोड़ा दोस्तों समय लगता है, तो उसमें समय लगेगा, तो समय का इंतज़ार कीजिएगा। तो बिल्कुल बिना ब्लॉक जाए भी आपका आसानी से जो है कि आपका अप्रूवल होके आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों बता दी है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। सभी दोस्तों को धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।